एलामिये के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं अगर उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिये में, मेरा नहीं ख्याल। अफ़वाज पाकिस्तान और उसकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मलिशियस प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है, हत्ता कि डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ रिटायर्ड सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स के फेक ऑडियो मैसेजेस बनाए जा रहे हैं ताकि मुआशरे में अवाम और फ़ौज के दरमियान तकसीम और इंतशार फैलाया जाए। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में साजिश का कोई जिक्र नहीं, फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़ेह कर दिया, दो टोक मौक़िफ़ अपनाया, ये साजिश पहले कभी कामयाब हुई थी ना अब होगी। पाक फौज ने अपना मौक़िफ़ कौमी सलामती कमेटी में पेश किया। सियासी जमातों का मुतालबा था कि पाक फौज का सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए और इस बात को अमली जामा पहनाया गया। पाक फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। पाक फौज अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा करती है और करती रहेगी। अफवाहों की बुनियाद पर पाक फौज की किरदार कुशी किसी तौर पर कबूल नहीं। पाक फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश हो रही है। फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम के खिलाफ मुतल्लिका इदारे काम कर रहे हैं। फौज के बारे में गैर मुनासिब ज़बान के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था कि जब ये डेडलॉक बरकरार था कि इसमें कोई बीच बचाव की बात करें। एक बहुत ही वाहियात स्टोरी BBC ने इसके ऊपर शाया की। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड। ये इतनी इससे ज़्यादा बड़ा झूठ किसी एक ऐसी इंटरनेशनल लीडिंग एजेंसी की तरफ से नहीं हो सकता। कोई ऐसी चीज़ नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को 3 ऑप्शंस नहीं दिए। तर्जमान पाक फौज ने बता दिया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, अफसोस हुआ कि सियासी क़यादत आपस में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी। वज़ीर आज़म की जानिब से आर्मी चीफ से कहा गया कि डेडलॉक हो गया है, बीच बचाव कराएं। आर्मी चीफ और DG ISI वज़ीर आज़म हाउस गए थे। आर्मी चीफ से बातचीत के दौरान 3 ऑप्शंस पर बात हुई। 9 अप्रैल की रात के हवाले से BBC की खबर वाहियात और झूठी है। DG ISPR की अमरीका की जानिब से पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगने की भी तरदीद। ये भी कहा एटमी असासों की बात करते हुए मोहतात रहना चाहिए। Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. सियासी पार्टियों से ये दरख्वास्त है कि फौज को सियासत में मत घसीटें। हमारी अदालतें आज़ाद हैं और अगर वहाँ पे कुछ हुआ है तो वो उनका अपना एक एक्शन था, उनके अपने मुताबिक था। देयर वाज नो टॉक ऑफ मार्शल लॉ। पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है और पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। ना तो तौसीह मांगी ना ही कबूल करेंगे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, आर्मी चीफ 29 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। सियासी जमातों को NRO देने के सवाल पर कहा कि फौज किसी को NRO देने की पोजीशन में नहीं। फौज होती कौन है किसी को NRO देने वाली? पाकिस्तान की बका जमहूरियत में है, अदालतें आज़ाद हैं, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और मुसल्लह अफवाज जमहूरियत की मुहाफिज हैं। मुल्क में अब कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। एक सवाल के जवाब में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि आर्मी चीफ ने अदालत के बायस वजीर आजम की तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत नहीं की। प्रोपेगेंडे से इदारों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। डिसइंफॉर्मेशन से फौज को निशाना बनाया जा रहा है। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे की साजिश में बैरूनी हाथ भी मुलव्वस है। PTI के 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी ने इस्तीफे मंजूर किए।
कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कासिम सूरी ने अपने हुक्मनामे में कहा उन्हें 125 अरकान के इस्तीफे मौसूल हुए, जिनमें से 2 की तस्दीक नहीं हो सकी। 123 के इस्तीफे मंजूर किए गए। इमरान खान ने मुस्ताफी MNAs को सराहा, कहा मुस्ताफी होने वाले अरकान अमरीका की जानिब से मुल्जिमों को ताकत में लाने के खिलाफ है। जमानत पर मुल्जिमों को ऐसे इख्तिदार में लाना कौम की बेइज्जती है। फरूख हबीब ने मुतालबा किया इस्तीफों की मंजूरी के बाद मुल्क में आम इंतखाबात कराए जाएं। तहरीक इंसाफ के 31 अरकान का मुस्ताफी होने से इनकार। पंजाब के 20 और KP से 4 अरकान ने इस्तीफे नहीं दिए। सिंध से 2, बलोचिस्तान से 1, जबकि 3 खवातीन और 1 अक़लियती रुकन का भी इस्तीफे देने से इनकार। इस्तीफे ना देने वाले अरकान के नाम भी सामने आ गए। महंगाई की कमर तोड़ने का प्लान तैयार। वजीर आजम ने सीट बेल्ट बांध ली। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की मौजूदा सूरत हाल पर आला सतही इजलास। वजीर आजम ने कहा हुकूमत मुल्क को माशी लिहाज से मुस्तहकम बनाने के लिए हंगामी इकदाम उठाने जा रही है। माशी टीम को हंगामी बुनियादों पर जामे लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। वजीर आजम का परेशान कुन माशी आशारियों पर तशवीश का इजहार। अहकाम दिए हर सूरत आम आदमी की माशी हालत बेहतर करने के लिए इकदाम उठाए जाएं। महंगाई पर काबू पाने के लिए भी तरजीही बुनियादों पर इकदाम करने का हुक्म। वजारत खजाना ने वजीर आजम को मौजूदा मुल्की मईशत पर तफसीली तौर पर आगाह किया। तवानाई और बिजली की लोड शेडिंग पर इजलास में नए इंकशाफात। तवानाई डिवीजन ने वजीर आजम को ब्रीफिंग में साबिका हुकूमत की नाअहली की चार्जशीट पेश कर दी। इजलास में इंकशाफ हुआ मुल्क में बिजली की किल्लत नहीं, ईंधन ना होने और फनी खराबियों की वजह से कारखाने बंद हैं। साबिका हुकूमत में बिजली घरों की फनी खराबियां दूर नहीं की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शदीद इज़हार नापसंदीदगी, नकाइस फौरी दूर करने की हिदायत। कहा अवाम लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला है, एहसास करें। ऐसी गफलत और लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त है, फौरी इक़दामात करें। अफसरान ने कहा वो नैब के खौफ से कुछ नहीं कर सकते। उधर लोड शेडिंग पर नेपरा अथॉरिटी की अज़खुद नोटिस पर कार्रवाई। बंद पावर प्लांट्स के सरबराहों को कल बुला लिया। PTI के नाम से किसी रुकन को अपोजिशन लीडर या कमेटी रुकन नामजद न किया जाए। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के नाम खत मरास्ते में कहा गया किसी भी फोरम पर PTI का नाम इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तों से मुस्ताफ़ी हो चुकी है। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुके। बाबर अवान ने कहा खबरें थी, हमारे किसी भगोड़े को अपोजिशन लीडर बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का नाम कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। वजीर आजम हाउस में होने वाली मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने हुकूमत की तश्कील में ताउन पर दोनों का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के लिए दुआ गो हैं। मुशावरत और बाहमी ताउन से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम अव्वलीन मकसद है। हमें सलामती के बहरान का सामना है जिसका वाहिद हल इलेक्शन है। फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा हम आज़ादी छीन कर रहेंगे। इस्तीफे देने वाले तमाम अरकान को सलाम पेश करते हैं। जल्द ये लोग दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। नून लीग के साथ कोई भी सियासी जमात आगे बढ़ने को तैयार नहीं। नाअहल हुकूमत मईशत को तबाह कर रही है। नूर आलम गले में तख्ती पहनकर निकला करें जिस पर लिखा हो मुझे कोई लोटा ना कहे। अफवाज पाकिस्तान के साथ हमारा गहरा ताल्लुक है और एहतराम है। जो लोग फौज के खिलाफ मुहिम चलाते हैं वो पाकिस्तानी नहीं हो सकते। हमारा फौज के लिए एहतराम बरकरार है और रहेगा। इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए तुमने खतरनाक खेल खेला। मरियम नवाज कहती हैं कुर्सी की खातिर कौमी सलामती से खेलने की काबिल मुज़म्मत कोशिशों का मुहासबा किया जाए। आज इनके झूठ तार तार हो गए। NSC जैसे संजीदा फोरम को साजिशी ड्रामे के लिए इस्तेमाल किया। एब्सोल्युटली नॉट का झूठा नारा उन अड्डों के लिए लगाया जो कभी मांगे ही नहीं गए थे। NRO के लिए एस्टेब्लिशमेंट के तरले किए। झूठ बोला कि उन्होंने ऑप्शन दिए थे। वक्त आ गया है तुम्हारे एक एक झूठ का मुहासबा किया जाए। हौसला रखो, अब सामना करना, हमेशा की तरह भाग ना जाना।
तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का झोंका थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। कहा हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि वो जमहूरियत और आइन की बालादस्ती का साथ दे। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जमहूरियत, जमहूरियत और मजीद जमहूरियत है। ये भी कहा कि मुस्तरद शुदा सेलेक्टेड अदालतों और दीगर पर हमले कर रहा है। अदालतों ने बेपनाह बर्दाश्त का मुजाहिरा किया। इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इदारे गैर जानिबदार हैं, इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का 30 रोज में फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। तहरीके इंसाफ की अकबर एस बाबर के खिलाफ दरखास्त खारिज। फॉरेन फंडिंग केस का रिकॉर्ड अकबर एस बाबर को देने से रोकने की पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद। अकबर एस बाबर को केस से अलग करने की दरखास्त भी रद्द। अदालत आलिया ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। ममनुआ फंडिंग केस नवंबर 2014 से जेर समाअत है। सब मिलकर फैसला करेंगे आइंदा इलेक्शन कब होंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध के जो भी मसाइल हैं वो हमने वजीर आजम के सामने रखे। कुछ मसाइल फौरी हल हुए। पिछली हुकूमत से राब्ते नहीं थे क्योंकि वो हमसे राब्ता ही नहीं रखना चाहते थे। जल्द वजीर आजम से इस्लामाबाद में मुलाकात करूंगा। सिंध में कोई नया सूबा नहीं बन रहा, पंजाब में बनेगा। इमरान हुकूमत ने अवाम के खिलाफ काम किया जिसके लिए तमाम जमातें मुतफ़िक़ा फैसला करेंगी। वो सदर पाकिस्तान बनेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी मुस्ताफ़ी इमरान खान को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इमरान खान को मुलाकात में तमाम हक़ाइक़ से आगाह किया था। इस्तीफ़े में लिखा कि वज़ारत उज़्मा आपकी अमानत थी जो वापस कर रहा हूँ। इससे पहले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपने खिलाफ अदम एतमाद लाने वाले 4 वज़रा और 1 मुशीर को ओहदों से बरतरफ किया। फारिग होने वाले वज़रा में तनवीर इलियास, अब्दुल माजिद खान, ख्वाजा फारूक और अली शान शामिल। मुनहरिफ अरकान को ताहयात ना अहल किया जाए। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। इलेक्शन कमीशन, स्पीकर, सेक्रेटरी कानून और काबीना को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया। जो भी रुकन पार्टी को छोड़ना चाहता है वो पहले असेंबली से इस्तीफा दे। मुनहरिफ अरकान सादिक व अमीन नहीं रहते। पाकिस्तान स्पीड शहबाज शरीफ का एक और मसरूफ तरीन दिन। सुबह 7 बजे ही इस्लामाबाद मेट्रो बस पर जारी काम का जायजा लेने पहुंच गए। मंसूबे में ताख़ीर का नोटिस दे लिया। कहा यह कौम का पैसा है, इल्तवा का कोई जवाब नहीं बनता। शहबाज शरीफ ने सवाल किया मेट्रो बस मंसूबा 4 साल क्यों इल्तवा का शिकार रहा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा 1 आध दिन में विफाकी काबीना की तश्कील का पहला मरहला मुकम्मल हो जाएगा। इस्तीफे देना उनका फैसला है मगर हाउस अपना काम करेगा। तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नून लीग ने भी कमर कस ली। पंजाब के बड़े शहरों में जलसों का फैसला। ईद उल फितर के फौरी बाद अवामी जलसे होंगे। मरियम नवाज और हमजा मुश्तरका तौर पर खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ हुकूमती महाज संभालेंगे। अवाम को मजीद रिलीफ देंगे। पहन के इंतजार कर रहा था, कहते सब माफ कर दिया जाएगा। ओ अमेरिकनो, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ अब सड़कों पे निकलूंगा, हर शहर में निकलूंगा, तब तक निकलता रहूंगा जब तक तुम इलेक्शन हम तुम्हारे से जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। इमरान खान ने एक बार फिर शहबाज शरीफ हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पेशावर जलसे से खिताब करते हुए बोले बाहर से जो हुकूमत मुसल्लत की गई वो सब जमानत पर है। कौम के लिए फैसला कुन वक्त आ गया है। अवाम को कॉल दे दी तो आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान की हफ्ते के रोज हर शहर में एहतजाज की हिदायत। अमरीका को भी ललकारा। कहा अमरीकियों, हमें तुम्हारी मुआफ़ी की जरूरत नहीं, तुम होते कौन हो। साबिक वज़ीर आज़म ने अदालतों से सवाल किया मैंने क्या जुर्म किया था कि रात 12 बजे अदालतें लगाई गई। हुकूमत को वार्निंग देते हुए कहा कि नए इलेक्शन के ऐलान तक एहतजाज जारी रहेगा। चोरों की हुकूमत कबूल नहीं करेंगे।
इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा। वजीर आज़म अपनी सवाबदीद पर दो प्लॉट अलॉट कर देता है। कौन होता है वजीर आज़म? ऐसे प्लॉट देने वाला फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन में प्लॉट अलॉटमेंट केस में जस्टिस काजी फाइज के रिमार्क्स। कहा सिर्फ बड़े लोगों को प्लॉट मिलते हैं, गरीब के लिए कोई प्लॉट नहीं। कच्ची आबादियों में देखें, लोगों ने ऊपर नीचे छोटे छोटे कमरे बनाए हुए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर नहीं हो सकती। हम किस कानून के तहत ताखीर करें? बलूचिस्तान असम्बली के पास करदा करारदाद की कोई अहमियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत की है कि बल्दियाती इलेक्शन हर सूरत कराने हैं। अगर सूबाई हुकूमत फंड्स का बहाना बनाती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उधर पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले का शेड्यूल जारी। 9 जून को बल्दियाती इलेक्शन होंगे। कौमी असम्बली के 16 अप्रैल को होने वाले इजलास का शेड्यूल तब्दील। इजलास अब जुमा 22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे होगा। नून लीग के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कासिम सूरी का इक़दाम चैलेंज कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। FIA को सियासी कारकुनों को हिरासा करने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI सोशल मीडिया वर्कर्स के घरों पर छापों के खिलाफ दरखास्त की समाअत। PTI वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। हुकूमत तब्दील होते ही हमारे वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो गईं। अदालत ने डायरेक्टर साइबर क्राइम को ज़ाती हैसियत में बुला लिया। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को कल तलब कर लिया। डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात बहाल करने के खिलाफ काफ लीग की अपील पर समाअत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को भी तलब कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत हुकूमती इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। परवेज इलाही ने कहा, अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। कामयाब जलसों से मुखालिफिन की बौखलाहट वाज़ेह है। 16 अप्रैल को ऐवान में अपनी अक्सरियत साबित करेंगे। रुपए का कमबैक, डॉलर को रिवर्स किए। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 13 पैसे कमी, 181 रुपये 68 पैसे की सतह पर बंद हुआ। उधर सोने ऊपर से और ऊपर। फी तोला सोने की कीमत में 350 रुपये इजाफा, 1,30,700 रुपये फी तोला हो गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान के साथ अपने दरीना ताउन को आगे बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी से CPNE के वफ्द की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, नई आने वाली हुकूमत और आइंदा इलेक्शन समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। सईद गनी ने कहा, हमने आईनी और जमहूरी तरीके से नाअहल और अवाम दुश्मन को घर भेजा। पीपल्स पार्टी हमेशा से सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात करती आई है। सिंध में नायाब हिरनों का बेदर्दी से शिकार। महकमा वाइल्ड लाइफ की बदतरीन गफलत। चिंकारा हिरन के शिकार की वीडियो वायरल। गाड़ी में सवार शिकारी ने 2 हिरनों का शिकार किया। वीडियो में नजर आने वाला कराची का बाअसर शख्स है। महकमा वाइल्ड लाइफ ने कमेटी बना दी।